हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 13 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स 12 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला है, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? यह जो कि ऑस्ट्रेलिया देश बनाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो कि यूएई सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब किस जिले में किया गया है? तो गोरखपुर जिले में किया गया है। अशोक राज सिगडेल ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल देश के रूप में जो कि उन्होंने सेना प्रमुख के पद पर शपथ ली है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट कौन बना? तो दूसरे स्थान पर कौन बना? भारत। और पहले स्थान पर कौन है? चीन है। और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो कि न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। हाल ही में किसे एनसीटी के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वर्मा को अभी हाल ही में CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस की खोज की गई है? तो यह जो कि भारत में नागालैंड राज्य में इसकी खोज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 15 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 11 सितंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र सरकार ने जो कि अभी हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये फाइल फोटो है जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसको जो कि नासिक में स्थापित किया जाएगा। और भी कुछ जो कि करंट अफेयर्स देख लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर
अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना क्या किया है, इसकी शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी पाने वाले के लिए 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों के लिए 8,000, स्नातक डिग्री वालों के लिए 10,000 प्रति वर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना की तरह लड़की बहना योजना चलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से हो जाएगा। इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब ये है अपना प्यारा भारत। ये महाराष्ट्र का मैप आपको दिख रहा है। अब भारत के मैप में ये महाराष्ट्र का मैप है। अब महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। ये आगे देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ पीएम मोदी ने कहाँ किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी ग्रेटर नोएडा में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में जो कि सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ किया है। अब भारत का लक्ष्य क्या है? तो दशक के अंत तक देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का कारोबार 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार का है। 2030 तक इसे 60 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर देना भी इसका लक्ष्य है। और हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में भारत निर्मित चिप हो, यह जो कि भारत का लक्ष्य है। अब ग्रेटर नोएडा की कुछ विशेषता भी देख लेते हैं हम। यहाँ की विशेषता क्या है? यह गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान यहाँ पर स्थित है। महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर स्थित है। और ग्रेटर नोएडा जो कि यूपी का सबसे विकासशील शहर है। हाल ही में देश की पहली इंटेलिजेंट CUV-MG मिनिस्टर कार कहाँ लॉन्च हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी गुरुग्राम में जो कि इसको लॉन्च किया गया है। JSV-MG मोटर्स इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। इसके निदेशक कौन है? पार्थ जिंदल जो कि इसके निदेशक हैं। और इसके CEO कौन है? इसके CEO एमेरिटस राजीव चाबा जो कि इसके CEO हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें क्या है? इसे किसी भी DC फास्ट चार्जर पर 40 मिनट में क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस योजना के अंतर्गत 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत के 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक जो कि मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसे देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार और
6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक इससे जो कि लाभान्वित होंगे। पात्र नागरिक को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नया कार्ड जारी किया जाएगा। अब यह कब से लागू हुआ था? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो कि 28 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसे ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी आर.एस. शर्मा को जो कि अभी हाल ही में ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ओएनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। अब सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का लक्ष्य भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में शहरी प्राथमिक पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में प्राथमिक पीएचसी में आयुष्मान सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है। ये है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। अब ये अपना प्यारा भारत दिख रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसे PATA गोल्ड यानी पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी केरल पर्यटन को जो कि अभी हाल ही में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में PATA गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अब केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब ये केरल का मैप है। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी नेपाल अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य रूप में शामिल हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ को ऑपरेशन कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 12 सितंबर को अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ को ऑपरेशन मनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को हर साल मनाता है। यह दिन दक्षिणी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को याद करने के साथ साथ गरीब देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब पहली बार जो कि यह कब मनाया गया था? तो यह दक्षिणी सहयोग के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 2011 में मनाया गया था। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो कि 13 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में
सीट ग्रहण की, फिलिस्तीन ने ना इसको ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। अगला है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा की मंजूरी दी है। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो वह जो कि राजनीति क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो कि बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए किस बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जो कि एक्सिस बैंक के ऊपर लगाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? यह जो कि नई दिल्ली में शुरू होगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और किस विदेशी कंपनी के बीच एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? तो लॉकहीड मार्टिन के लिए जो कि समझौता हुआ है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।